नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद है। उनसे पहले ही मनीष सिसोदिया बंद है। संजय सिंह तो किसी तरीके से बाहर आ गए हैं। इसी बीच उनके मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया और पार्टी भी छोड़ दी। उसको लेकर के तरह तरह की अभी चर्चाएं चल ही रही थी। इसी बीच अरविंद केजरीवाल के पीए विभय कुमार बर्खास्त कर दिए गए हैं और विजिलेंस ने उनके खिलाफ ये एक्शन लिया है एलजी के आदेश पर। आखिर विभव कुमार कौन है और कैसे उनकी आनंद फानन में हुई बर्खास्तगी, ये हम आपको बताना चाहेंगे। दरअसल विभव कुमार पर 2007 का एक मामला है जिसमें सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी से मारपीट करने का मामला है। जब भी आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में अपॉइंट होते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे जाए चाहे रेगुलर अपॉइंटमेंट हो, तो आपके पिछले रिकॉर्ड देखे जाते हैं। सवाल यह है कि क्या विभव कुमार ने ये जानकारी छिपा ली थी? इसमें उन पे चार्जशीट लगी थी और उसी के को आधार बना करके ये कार्रवाई की गई है। दूसरी बात, 8 अप्रैल को जो शराब घोटाला हुआ है, इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसको लेकर के उनसे पूछताछ हुई थी। दुर्गेश पाठक से भी पूछताछ हुई थी। इसके पहले जल बोर्ड के घोटाले में भी फरवरी में उनके यहाँ रेड हुई थी। विभव कुमार काफी दिनों से निशाने पर थे। मौका मिला और हो गई कार्रवाई। अब बर्खास्तगी के बाद सवाल ये उठ रहे हैं, क्या ईडी उन पर और शिकंजा कसेगी? क्या इस राजदार से बहुत कुछ उगलवाना है ईडी को? जिस तरीके से एलजी के निर्देश पे ये एक्शन हुआ है, उससे तो कम से कम यही संदेश जा रहा है कि बहुत कुछ राज उसके पास है। एक्शन बहुत आनंद आनंद में हुआ और अब आगे और शिकंजा कसेगा। एक बात उठती है, अभी हाई कोर्ट गए थे, वहां पर भी कि कई बार ज्यादा बोलना भारी पड़ जाता है। सरकारी गवाह को लेकर के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेताओं ने वार किए थे कि सरकारी गवाह बनाइए, जमानत पाइए और आपके नेताओं को फंसाइए, इस पर हाई कोर्ट ने जो कुछ भी कहा वो जानने और समझने लायक है कि सरकारी गवाह जो है सरकार नहीं बनाती है, कोर्ट बनाता है। और कोर्ट जब बनाती है तो सारे तथ्यों को देखने सुनने के बाद आप सीएम हैं, इसका मतलब आपको कोई स्पेशल राइट नहीं मिला हुआ है। कानून सबको बराबर की नजरों से देखता है, चाहे सीएम हो और चाहे जमीन का आदमी। हाई कोर्ट से झटका खाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और इसी बीच में अब विभव कुमार के खिलाफ हो गई है बर्खास्तगी की कार्रवाई। एक मंत्री ने साथ छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी में तहलका मचा हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल आम आदमी पार्टी जब भी किसी भी तरह के घपले घोटाले में पकड़ी जाती है या उस पर केस बनता है या आरोप लगते हैं, तो वो डाइवर्ट करने के लिए पूरी कोशिश करती है। वही डाइवर्जन इस मामले में भी करने की कोशिश की गई, लेकिन बात बनी नहीं है। ये सवाल तो उठेंगे कि आखिर जब गिरफ्तारी हो रही है तो आप नेताओं को जमानत क्यों नहीं आसानी से मिल रही है? संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से जाकर के राहत मिली है। मनीष सिसोदिया को 1 साल लगभग हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे थे कि उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने के लिए किया जा रहा है, उनके आरोप को थोड़ी देर के लिए सही ही मान ले, तो सवाल तो ये भी है ना कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा रहा है और लोअर कोर्ट से आपकी जमानत नहीं हो रही, तो कुछ तो बात होगी या यूं ही राजनीतिक बयानबाजी में सब कुछ उड़ा दिया जाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।